ओके। और हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। एल्कीन की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। मैंने कैटेगरीज बताई आपको कि हमें कंबंशन पढ़ना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ना है, पॉलीमराइजेशन पढ़ना है, आइसोमेराइजेशन पढ़ना और सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और ऑक्सीडेशन। वो हम अभी पता चल रहा है आपको कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो उसकी करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, तो फर्स्ट चॉइस तो इसी से एग्जाम में आने का रहता है। और अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से नहीं आए तो फिर क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेशन से। क्लियर। और ऑक्सीडेशन के अंदर भी फिर तीन होगी, एक होगा ओजोनोलाइसिस, एक होगा हाइड्रोजाइलेशन और एक होगा ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है कि एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही क्यों करेक्टरिस्टिक शो करती, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों नहीं। तो मैंने आपको कल बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल पहले आता है तो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनता है, जबकि न्यूक्लियोफाइल आता है तो स्टेबल नहीं बनता है। तो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक ये कहता है कि इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा उसी डायरेक्शन में हमें चलना पड़ता है, क्योंकि जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है उसका रिएक्टेंट उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है और उसका उल्टा प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा बनता है। ओके। अब हमने दो एडिशन पढ़ लिया था, एक एडिशन ऑफ X2 और एक एडिशन ऑफ HX। क्लियर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था HX, जो मैंने आपको कल बताया था। अब हम नंबर 3 कर रहे हैं, बोलो एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑफ, मैंने कहा HOX। क्लियर। एडिशन ऑफ HOX। ठीक है। पढ़ क्या रहे हैं हम, बोलो EAR पढ़ रहे हैं। EAR का मतलब क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। एक पढ़ लिया हमने एडिशन ऑफ, बोलो X2, एक पढ़ा एडिशन ऑफ HX। क्लियर। अब क्या पढ़ाने चाह रहा हूं, एडिशन ऑफ HOX। क्लियर। तो ध्यान देना इधर, सबसे पहले HOX। ठीक है, HOX में कौन कौन आएंगे, HOF, HOCl, HOBr और HOI। क्लियर। ओके। तो पहला क्वेश्चन तो हमें पता होना चाहिए कि इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। क्लियर। तो बताओ ये ज्यादा रिएक्टिव है कि ये ज्यादा रिएक्टिव है। गलत, ध्यान से समझना। आप इसको वही समझ रहे हो जो इससे पहले पढ़ाया मैंने। बोलो HF, HCl, HBr, HI बिल्कुल अलग चीज है और HOX बिल्कुल अलग चीज है। इसमें ये ज्यादा क्यों हुआ, ऑल आर हाइपोक्लोरस एसिड, ऑल आर हाइपोक्लोरस एसिड। आज मुझे कोई के HOF का नाम क्या है, मैं बोलूंगा हाइपोक्लोरस एसिड। HOCl का नाम क्या, हाइपोक्लोरस एसिड। बोलो HOBr का नाम क्या, हाइपोब्रोमस एसिड। और HOI का नाम क्या है, हाइपोआयोडस एसिड। तो इसका मतलब हुआ बेटर मैं इसका नाम भी लिख दूं हाइपोहेलस एसिड। और बोलो हेलस में अगर फ्लोरीन आएगा तो हाइपोफ्लोरस हो जाएगा, क्लोरीन आएगा तो हाइपोक्लोरस हो जाएगा, ब्रोमीन आएगा तो हाइपोब्रोमस हो जाएगा। तो बेटर क्या नाम है, इसका नाम क्या लिख दूं मैं, बोलो हाइपो हाइपोहेलस एसिड। क्लियर। ओके। बोलो क्या लिखा मैंने, हाइपोहेलस एसिड। तो आपको कोई पूछे HOCl का नाम क्या था, क्या बोलोगे, हाइपोक्लोरस एसिड। ओके। अब ये ज्यादा क्यों क्रियाशील हुआ, ये कम क्यों हुआ, तो एक्चुअली क्या एसिड है। चलो मैंने कहा H निकाला। क्लियर। बोलो, मैंने कहा, बोलो निकाला। क्लियर। ओके। ओके। अब आपने क्या देखा कि ये अब तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये तो इसके चार्ज को बहुत ज्यादा कम कर देगा। तो मेरे कहने का मतलब इन चारों के अंदर बोलो इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, यही हुआ। बोलो बात समझे नहीं समझे, ये बाकी तो चार थोड़ा बढ़ाएंगे। अरे बोलो समझे समझे, बोलो क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है ये क्या है, क्योंकि सब पे ओपन नेगेटिव ओपन नेगेटिव ओपन नेगेटिव, तो हाई ईएन लो ईएन नेगेटिव वाला तो काम आएगा ही नहीं। बोलो तो मेरे कहने का मतलब एफ जुड़ा हुआ है, सीएल जुड़ा हुआ है, तो ये खींचेगा। तो मैं क्या कहूंगा, बोलो कम आवेश। क्लियर। बोलो कम आवेश मतलब मैंने कहा लेस चार्ज। क्लियर। लेस चार्ज तो क्या हुआ, अधिक स्थायी। मैंने कहा अधिक
स्थाई, अधिक स्थाई मतलब मोर स्टेबल। अगर ये मोर स्टेबल है तो ये कौन होगा? मोर रिएक्टिव होगा। मेरी बात समझ में आई? बोलो क्लियर। अगेन मैं आपसे कह रहा हूं, यहां पर फिर नोट करके लिख रहा हूं, अगर आपको HF, HCl, HBr और HI में पूछे रिएक्टिविटी ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर, तो यही रहेगा। क्लियर। तो इसमें तो बोलो यही होता है। उसका रीजन होता है इसका वेरी, मैंने कहा लेस, बोलो बॉन्ड डिसोसिएशन, डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर। बोलो बात समझ में आई? बोलो दिमाग में आता सर यहाँ पर ये वाला फंडा क्यों नहीं लगाया? भाई यहाँ पर तो एचओ 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 सब में बोलो सेम ही तो बोलो बॉन्ड है ना। मेरी बात समझ में आई? बोलो तो इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाला तो फंडा लगेगा नहीं। बात समझ में आए? बोलो इसमें कौन है? HF, HCl, HBr, HI। तो इसमें तो बोलो ये बॉन्ड अलग है कि नहीं है? बोलो बात समझ में आए? तो आपको ध्यान रहेगा। ये मैंने वापस आपको क्यों बताया? कंपेरेटिवली के लिए, क्योंकि ये दिल दिमाग में बस गया तो हम कहीं गलती ना कर दे। मैं अभी एडिशन तो सिखाया ही नहीं मैंने आपको। मैंने क्या सिखाया समझ में आया? कि हम अल्टीमेटली केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक तो पढ़ ही रहे बोलो, बट मेरे कहने का मतलब है हमें छोटी छोटी बातें बोलो एज ए इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ से एसिडिक ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, बोलो वो भी पता होने चाहिए। क्लियर। तो ध्यान रहेगा बोलो आपको। ओके। तो इन चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? HI। इन चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? HO है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो ज्यादा एसिडिक भी होगा, उतना ही जल्दी H प्लस देगा। क्लियर। ओके। तो मेरे कहने का मतलब है पहले तो आपको ये समझ में आया बोलो। अब हम क्या पढ़ रहे थे? एडिशन ऑफ HOX। क्लियर। तो मैंने कहा चलो इसका एग्जांपल बताऊं। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और मैंने कहा ये HOCl। क्लियर। तो मेरे को पहले कौन लाना है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? तो मैंने कहा O का तो ज्यादा वितुरिणता होता है, तो यही प्लस बनेगा और ये माइनस बनेगा। तो पहले कौन आएगा? Cl प्लस। इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है किधर नेगेटिव करो किधर पॉजिटिव करो। मैंने कहा इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो ये कहां जुड़ेगा? यहां पर। क्लियर। और बाद में ये भी जुड़ेगा। बोलो क्लियर। तो जोड़ दो एक साथ बोलो। अरे बोलो जोड़ दो ना, आपको पता ही है। क्लियर। तो मैंने कहा यहां पर CH2OH और CH2Cl। क्लियर। सपोज दैट मैंने लिया एग्जांपल नंबर 2। ओके। CH3CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो एक्चुअली ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जिसमें दो ऑप्शन बनेंगे, इधर Cl इधर OH, इधर OH इधर Cl। बहुत समझ में आए? बोलो इसमें तो ऐसे ही बनेगा। बोलो चाहे मैं इधर OH कर देना इधर Cl, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। लेकिन इसमें फर्क पड़ेगा जब मैं HOCl लेके आऊंगा, ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पर बोलो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। ये मैं कैसे कर रहा हूँ समझ में आया? बोलो ये sp2 कार्बन, ये sp3 कार्बन, sp2 कार्बन की En sp3 से ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर जाएगी? बोलो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? पता चल गया? बोलो बोलो ये Cl कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पर। ये कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पर। क्या ये दोनों एक साथ जुड़ जाएगा क्या? नहीं। पहले कौन आता है? इलेक्ट्रोफाइल, और फिर कौन आता है? न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आए? बोलो क्लियर। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूं। क्लियर। तो ये मैंने आपको जो बोलो नंबर 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 बोलो 2 3 बताइए एडिशन ऑफ HOX समझ में आया? बोलो आपको हाँ कि ना? ये अपने आप में क्वेश्चन है जो आपको कभी भी पूछा जा सकता है। चार ऑप्शन देख करके कौन सा हाइपोहेलस एसिड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, सबसे कम कौन सा होगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ, एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताओ। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इधर भी बनते हैं। बोलो क्लियर। बोलो ये अलग है और ये अलग है। बात समझ में आए? बोलो ये हेलोजन का ऑक्सो एसिड से, क्या है? बोलो ऑक्सी एसिड से। क्लियर। तो आप नोट करोगे ये।
ओके। ये साथ में नोट बस करके बता दिया ताकि आपको ध्यान रहे और मिस्टेक नहीं हो। क्लियर? एडिशन ऑफ HOX मतलब समझ गया, HOX का संयोजन। ठीक है, और ये जितनी भी पढ़ रहे हैं सब एडिशन रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं। बोलो सारे किसके एग्जाम्पल है? एडिशन। एडिशन में भी किसके है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ओके, हो गया ये नोट? बोलो, ये तो डायरेक्ट ऑर्डर आता है एग्जाम में। बोलो, निम्न में से एसिडिक नेचर का बढ़ता क्रम, घटता क्रम, रिएक्टिविटी। ओके, हटा दो। ये क्या लिखा? वेरी लेस बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी, बहुत कम बंध वियोजन ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा। ओके, यही लिखा मैंने यहाँ पर। और क्यों है वो भी आपको बताया मैंने। हाइड्रोजन है छोटा, आयोडीन है इतना बड़ा, तो बॉन्ड कच्चा कच्चा ही बनता है। बोलो, और जल्दी से टूट जाता है। क्लियर? बात समझ में आए? बोलो, तो वीक बॉन्ड ही होगा, जल्दी से थोड़ी एनर्जी से ही टूट जाएगा। ओके। ओके, हो गया नोट? बोलो, आ जाओ नेक्स्ट एडिशन पे। बोलो, ठीक है। नंबर 4 हटा दो ये। ठीक है, हो गया। ठीक है, इधर देखो, मैंने कहा नंबर 4 क्या है? एडिशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ये लिखा हुआ हो या H प्लस H2O, एक ही बात है। क्लियर? बोलो, डाइल्यूट H2SO4 का मतलब ही होता है H2O का एडिशन। क्लियर? अब यहाँ पर अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी एडिशन रिएक्शन। ओके, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैंने कहा कि जैसे सपोज दैट ये CH3 CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। ओके, तो होता क्या है कि बोलो, जब भी आपको बचपन में भी कभी इनका एडिशन सिखाया था तो ज्यादातर टीचर क्या करते हैं? बोलो, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और प्रोडक्ट बना देते हैं। क्लियर? क्या कर देते हैं? बोलो, आपका प्रोडक्ट बना देते हैं। बोलो, प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन ये तरीका सरासर गलत है। ऐसा कभी होता ही नहीं है। मैं अगर आपको इसकी रियल मैकेनिज्म बताऊं, क्लियर, तो वो क्या होता है समझना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करानी है। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, और H2O तो न्यूक्लियोफाइल होता है। H2O कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल।
इसका मतलब हुआ पहले कौन आएगा, H प्लस आएगा। इसके साथ ये क्यों दिया जाता है, समझ में आया? बोलो बोलो, पहले कौन आएगा, पहले कौन आएगा, पहले कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। क्लियर? ओके, मैंने कहा इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ये यहाँ जुड़ेगा। क्लियर? ओके, ये आपका इंटरमीडिएट बन गया। बोलो इंटरमीडिएट। अब क्या होता है कि यहाँ पर बोलो डेफिनेटली अब कौन आएगा, बोलो, और अब कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। अब कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल कौन है, H2O। बोलो है, लोन पेयर है इसके ऊपर, याद करो न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं, H2O। ओके, ये कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो ये जब यहाँ आएगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये, बोलो ये इस तरह से जुड़ेगा। बात समझ में? फिर ऑक्सीजन को अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज पसंद ही नहीं है, तो ये तुरंत क्या करेगा, यहाँ से, बोलो यहाँ से H को निकालेगा। क्लियर? बोलो H को निकालेगा और हमारा प्रोडक्ट बोलो ये बन जाएगा। क्लियर? तो दिमाग में आता, सर हमारे देसी तरीके से भी प्रोडक्ट तो आपने वही बनाया, मेरी बात समझना। क्लियर? बट ये तरीका गलत है। क्यों गलत है, मैं देखो और एग्जांपल लेता हूं। क्लियर? अगर एग्जामिनर हुआ होशियार, क्लियर, एग्जामिनर क्या हुआ, होशियार, उसने क्या कर दिया, ये दे दिया आपको। क्लियर? बोलो क्या दे दिया, ये दे दिया। बताओ आपका देसी तरीका गलत हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्योंकि आपके तो दिमाग में क्या बिठाया है, और बोलो क्या बिठाया है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर जोड़ दो, पता चला पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। वो सही होगा क्या, नहीं। आपको पता चल गया प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो आपको पता चला पहले कौन आएगा, बोलो पहले कौन आएगा, डी प्लस आएगा। डी प्लस मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ CH3, बोलो CH, बोलो CH2D। हाँ, अब लिख दो OH माइनस यहाँ पर, वो तो मैकेनिज्म बताई मैंने अभी आपको, पहले H2 आएगा फिर H निकलेगा फिर ये बनेगा। बताओ इसका प्रोडक्ट ये बनेगा कि ये वाला बनेगा, बोलो ये बनेगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया? बोलो बोलो, ये ऐसे कभी इसकी हिम्मत नहीं है कैसे टूट के चला जाए, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है और H2 अपने आप में पूरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। बात समझ में आए? तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर जो दे रखा होता है उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई, बोलो। अच्छा, एग्जांपल नंबर 3। क्लियर? सपोज दैट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो एग्जामिनर ने दे दिया ये, बोलो क्या दे दिया, ये दे सकता है, बोलो H2O की जगह क्या दे दिया, D2O। क्लियर? और आपको ऑप्शन में बोलो समझ गए DOD, बोलो HOD, और बोलो ऐसे ऑप्शन देगा, बोलो तो आपको पता है कि बोलो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैकेनिज्म अपने आप समझ रहे हो आप, बोलो और समझ रहे हो ना, बोलो। क्लियर? ये आपके माइंड में होना चाहिए। मैंने आपको कहा जब तक हम समझते हैं तब तक ये काम की होती है, फिर तो हमारी नजरों में ही काम हो जाता है। क्लियर? तो वो नजरों में समझना, पहले कौन जाएगा, H प्लस। क्लियर? तो H प्लस यहाँ पर जाएगा, तो मैंने कहा CH3 CH और CH2, और फिर इसमें से कौन आएगा, बोलो, और OD लगा दूं, बोलो OD कैसे लगेगा, समझ में आया? पहले तो OD2O पूरा आता है, फिर क्या होता है कि O पर प्लस पसंद नहीं होता, इसलिए D माइनस, बोलो D प्लस निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कहा OD। समझ में आई मेरी बात? ओके, तो आपको ये जो तरीके हैं, बोलो ये वाले ऐसा कभी नहीं करना है। स्कूल्स में सब ऐसे ही पढ़ाते हैं, यहाँ तक कि कॉलेजों में भी बहुत सारे टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं। बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? जबकि आपको ऐसा नहीं पढ़ाना, ये तरीके है ही नहीं। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आपको ओरिजिनलिटी पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे बना। क्योंकि होता क्या है, काम तो हो गया लेकिन हर जगह काम नहीं होगा, और स्पेशली कंपटीशन में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन में तो वो जानता है ना कि स्टूडेंट क्या मिस्टेक करेगा। क्लियर? और देखो एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने कहा नंबर 3, नंबर 4 मैंने लिया CH3। बोलो आपको मैं कहूं, यहाँ पर यहाँ पर मैंने लिया सपोजेट CH3। क्लियर? और CH डबल बॉन्ड CH2, और आपको दिया H प्लस और बोलो H2O। क्लियर? अब आप सोचो अगर आपका यही टेंडेंसी हुई तो आप और गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पर पहले कौन आएगा, बोलो, और पहले कौन आएगा, ये आएगा। फिर आएगा तो आपको पता चल गया कि इसके अंदर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा,
बोलो प्रोडक्ट बनेगा। पहले बताओ ये बनेगा नहीं बनेगा? कैसे बना? इधर देखो मैकेनिज्म। बोलो मैंने कहा आपको कि बोलो यहाँ पर मैकेनिज्म बताओ। तो CS3, बोलो CS3 और CS डबल बॉन्ड CS2, पहले कौन आएगा? H+। बोलो यहाँ पर इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ये H आ गया। फिर आपका कौन बनेगा? इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन, और वो अपनी इच्छा पूरी करेगा। बोलो वो कहेगा मैं अपने ऊपर तब तक अटैक नहीं करने दूंगा जब तक मैं मेरी इच्छा पूरी नहीं कर दूं। बात समझ में आए? बोलो। तो ये अभी किस पे है? 2 डिग्री पे। ये कहा जाएगा 3 डिग्री पे, और फिर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? तो आपको यहाँ पर क्या होगा? बोलो पहले पहले बोलो CS3, ये बोलो आपका मैंने कहा ये यहाँ पर जाएगा। बोलो क्लियर? ओके, ये H यहाँ पर आ जाएगा। ये कैसा है समझ में आया? बोलो आपको रीअरेंजमेंट। क्लियर? और ये CH3 है। फिर अब आपका कौन आएगा? बोलो यहाँ पर भी आएगा तो पहले वही H2O। बोलो मैं क्या बता रहा हूँ, कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल ये है। फिर मैं डायरेक्ट लिख दूं बोलो प्रोडक्ट, और बोलो प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एक बार मैंने बता दिया कैसे होगा। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई। बोलो इमेजिन करो आपको ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा। बोलो CS3, CS3, CS3 और CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? और उसने पूछा आपसे बोलो H+ और H2, और यहां पर पूछा प्रोडक्ट। ठीक है? तो ऑप्शन आपका ABCD कैसे ऑप्शन होंगे? पहला ऑप्शन, ठीक है, ऐसे लिख दो समझ जाओगे। बोलो ठीक है, ये OH ये H। क्लियर? दूसरा ऑप्शन बोलो B, ठीक है, ये H ये OH। बोलो तीसरा ऑप्शन, ओके, ये OH। चौथा ऑप्शन, ठीक है, ठीक है, चौथा ऑप्शन, ओके। तो आप मुझे बताओ इसमें से क्या प्रोडक्ट बनेगा? बोलो सी। पहले बताओ, देखते ही पता चलता है नहीं चलता? कैसे पता चला? क्योंकि हमें रियल रीजन पता है, रियल प्रोडक्ट बनाने का तरीका पता है। बाकी रटने वाले तो आप समझ लो कि बोलो पहला ही ऑप्शन टिक हो जाएगा। मेरी बात, और 99% ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। इसलिए ऑर्गेनिक में खाली रटने से बिल्कुल भी काम नहीं होता है। क्लियर? ये क्यों कैसे बना समझ में आया? बोलो इमेजिन कर सकते हैं फटाफट कि बोलो पहले H यहाँ जुड़ेगा, फिर 1 डिग्री से 2 डिग्री में जाएगा, फिर ये आप बोलो यहाँ पर 3 डिग्री में जाने के लिए यहाँ पर ही आ जाएगा, और यहाँ पर 3 डिग्री में जाके प्रोडक्ट बनेगा। हवा हवा में पता चला के बना के बताऊं? बोलो पता चल गया? ओके। तो आई थिंक ये जो मैंने आपको एडिशन बताई समझ में आए? बोलो आपको एडिशन ऑफ डाइल्यूटेड H2SO4 या H+H2। ओके। और ये जितने एग्जाम्पल बताता हूँ ये सारे एग्जाम के क्वेश्चंस है। ओके।
ओके, बैक करूं? ये प्लस क्यों आया है यहाँ पर, समझ में आया? लोन पेयर दे के जुड़ेगा बोलो, तो बोलो प्लस तो आएगा ही आएगा, बोलो क्लियर। ओके, हटा दो ये। ओके, जितने एग्जाम्पल बन सकते हैं मैंने आपको सारे एग्जाम्पल करवा दिए हैं, क्लियर। आए समझ में, बोलो। ठीक है, हो गया नोट?
ओके, ओके। तो ये वाली एडिशन भी समझ में आई बोलो आपको? क्लियर? क्योंकि मैंने पहले कहा एल्कीन की जान क्या है बोलो? एडिशन रिएक्शन। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसलिए सारी एडिशन मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। क्लियर? नेक्स्ट आ जाए बोलो। हटा दो ये, जितने इसमें एग्जाम्पल बन सकते थे अपन ने डिस्कस कर लिए, ठीक है? फंडे क्लियर हो तो देखते पता चल जाता प्रोडक्ट क्या बनेगा, अदरवाइज तो क्या टिक हो जाता। समझ में आया बोलो आपको? ओके। मतलब कैसे? ये वाली अगर जो बचपन वाली पता हो तो सब गड़बड़ है, और सब गड़बड़ है मतलब पहले ही ऑप्शन वही मिलेंगे। तो ऐसा ना आपको ध्यान रखना, ना कभी आपको ऐसा करना है, ना कभी फ्यूचर में कभी ऐसा पढ़ाना है। क्लियर? मेरी बात समझ में आए बोलो? ओके। उसके बाद नंबर 5 मैंने कहा एडिशन, ठीक है, ऑफ NOCl, ठीक है। पहले तो NOCl कौन होता है? टिल्डन रिएजेंट। कौन होता है? टिल्डन रिएजेंट, ठीक है। बोलो क्या कहते हैं? टिल्डन अभिकर्मक। ओके। तो आपको कभी 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 ऐसा मिले, इधर ध्यान देना, ये मिले और NOCl लिखा हुआ हो या टिल्डन रिएजेंट लिखा हुआ, एक ही बात है। ओके। अब इसका प्रोडक्ट बनाने से पहले मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछ रहा हूं, इधर ध्यान देना। बोलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर आपसे प्रोडक्ट पूछा, ठीक है। तो मैं 4 ऑप्शन दूंगा, आप बताना सही कौन सा होगा। क्लियर? पहला ऑप्शन है मेरा CS3, और मैंने कहा यहाँ पर Cl, क्लियर, और NO, क्लियर। एक है CS3, बोलो ये CS2Cl, और 2 ऑप्शन और बनाने हैं। तो बताओ मैं क्या करूंगा बोलो? एक ये कर दूंगा, और ऑप्शन तो बनाऊंगा ना? क्लियर? और एक मैंने कहा मैं क्या कर दूंगा बोलो? ठीक है, ऐसा बना दूंगा। क्लियर? बताओ क्या आंसर होगा? ए और बी में से। चलो डबल ट्रिप देता हूं, मेरी तरफ से ये दो नहीं हो सकते हैं। बताओ ए के बी, ये ए के बी, एक मिनट सोच लो क्या बनेगा बोलो। चलो हाथ खड़े करो, ए वाले कौन कौन? बी वाले? ठीक है, मैक्सिमम हाथ खड़े किस में हुए? बी में। चलो देखते हैं क्या होगा आंसर, ठीक है।
अब मैं बताऊंगा ताकि आपको हमेशा हमेशा ध्यान रहे। क्लियर? ओके। बी किस किसने बताया? वो गलत आंसर है। अब आप सोचो क्यों? बोलो यहाँ पर समझना, ठीक है? मतलब ये मैंने जान के क्वेश्चन क्यों कराया, समझ में आया? क्योंकि मैक्सिमम इसमें मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक इसको देख कर देते हैं। क्या सोचते हैं ये माइनस और ये प्लस, एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये है कैसे है? ये ऐसे है। बोलो ऐसे है। अब मेरे को इन तीनों में हाई एन वाला कौन? ऑक्सीजन। तो ये क्या होगा? नेगेटिव। तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये क्या होगा? नेगेटिव। तो एक्चुअली यहाँ पर बोलो अटैक करने पहले कौन आएगा? एनओ आएगा। कौन आएगा? एनओ। क्लियर? तो आप समझ जाओ। बोलो पहले 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 बोलो कौन जुड़ेगा? और यही जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? बोलो क्या बता रहा हूं, समझ में आया? बोलो। और फिर कौन आएगा? बोलो ये आएगा। क्लियर? बोलो ऐसे एक्सेप्शन एक्सेप्शन कुछ नहीं है। जो लॉजिक सिखाया वैसे ही प्रोडक्ट बना रहा हूं। पहले बताओ आपने मिस्टेक कैसे की, समझ में आया? बोलो आपको। आपने क्या किया? अरे यह पॉजिटिव, यह नेगेटिव, सब गड़बड़ है। पहले बताओ ऐसे ही किया ना? ये सब एग्जामिनर जानता है। मेरी बात समझ में आए? एग्जाम्पल वही है। पहले गलती करवाई ताकि लाइफ में आपको मेरी बात हमेशा याद रहे। जब भी NOCl आ जाए एक बार आपको सचेत हो जाना है कि ये मिस्टेक मेरे से नहीं होनी है, क्योंकि मेरे को सर ने पहले मिस्टेक करवाई है। ठीक है? नोट करोगे? चीजें सब वही है, बस मेरा तरीका अलग है। बोलो मैं आपको कैसे सिखाता हूँ, समझ में आया? बोलो पहले मिस्टेक करवाता हूँ और फिर सिखाता हूँ। क्लियर? अब तो लाइफ में कभी गलत होने से पहले हाथ रुकेगा? और गलत होने से पहले हाथ रुकेगा नहीं रुकेगा? बोलो। मेरी याद आनी चाहिए आपको। सीट सोल्व करते हो तो आती कि नहीं आती? बोलो। आती है? अगर मेरे को लेके जाओगे तो मैं एग्जाम में भी साथ चलूंगा। अगर अच्छे से रिवीजन करके जाओगे तो। ठीक है? ओके। जिसने फीलिंग्स अच्छे से ली है और उसको अंदर रिटेंशन भी किया है, उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? बात समझ में आए? बोलो। तो ये एडिशन, मतलब इसमें एक एग्जांपल ही बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें राज के बाद तो वो किस में है? बोलो NOCl में है। और बाकी तो कोई सा भी एग्जांपल वो कर ही सकते हो ना? ओके। इसमें मैंने जान के CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसमें लक बाई चांस आपका सही हो जाएगा। क्योंकि उसमें Cl इधर जोड़ू NO इधर जोड़ू कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आए? बोलो। अगला एडिशन ले नंबर 6। ठीक है? पहले लिखा है मैंने कौन कौन से एडिशन? बोलो। ओके, हो गया ये नोट? बोलो। ठीक है, नंबर 6। ठीक है? नंबर 6 क्या है? एडिशन ऑफ
BH3, पहले बताओ BH3 लाइफ में नाम सुना नहीं सुना? बोलो BH3, बोरोन ट्राइहाइड्राइड। ओके, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले मैं अच्छे से सिखा रहा हूं, फिर एक ट्रिक बताऊंगा कि इसका फटाफट कैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं। पहले सीखो। सपोज दैट आपको CH3 CS डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, आपको कैसे दिया जाएगा? BH3 ऑब्लिक THF, बोलो H2O2 और O माइनस, ऐसा दिया जाता है। पहले तो ये THF क्या है? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। मतलब होता है क्या है कि ये नोट करके पहले बता रहा हूं, ये BH3 जो है ये मोनोमर की फॉर्म में स्टेबल ही नहीं होता है, ये तो बस कोई इधर उधर नहीं हुआ, किस में बदल जाता है? डाइमर में। तो मुझे अगर BH3 की रिएक्शन करानी है तो इसको मोनोमर की फॉर्म में रखना पड़ेगा, तो BH3 THF के अंदर ही मोनोफोर की फॉर्म में रहता है। क्लियर? बोलो डाइमर बनाया, बोलो डाइबोरेन। तो मैंने कहा BH3, क्लियर? बोलो BH3 THF, ठीक है, THF का मतलब है टेट्रा हाइड्रो, टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान, ठीक है, टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान, ठीक है, में मोनोमर, मोनोमर के रूप में रहता है, रूप में रहता है। ओके, क्या लिखा मैंने? बोलो BH3 किसके साथ मोनोमर के रूप में रहता है? THF। क्लियर? अब THF कैसा होता है? तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो मैंने बनाया इसको बोलते हैं फ्यूरान। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में क्या बोलते हैं? फ्यूरान। और अगर मैं 4 हाइड्रोजन जोड़ दूं, क्लियर, तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये कौन हो गया बोलो, और ये कौन हो गया? टी, बोलो HF। पहले बताओ नाम समझ में आया? बोलो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान कैसे बना, समझ में आया? बोलो जो फ्यूरान होता है उसमें 4 हाइड्रोजन जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। और इसके अंदर BH3 किस फॉर्म में रहता है? मोनोमर की फॉर्म में। तो जब भी BH3 की रिएक्शन दी जाएगी साथ में क्या दिया जाएगा? THF दिया जाएगा। बोलो बात समझ में आए? तो ये तो मैंने आपको नोट में बताया ताकि आपको छोटी छोटी बातें पता रहे कि BH3 किस फॉर्म में रहता है। बोलो डाइबोरेन। किस फॉर्म में रहता है? डाइबोरेन। और डाइबोरेन, डाइबोरेन, डाइबोरेन क्या है? बोलो आपका डाइमर ऑफ BH3, डाइमर ऑफ BH3। मुझे मोनोमर की फॉर्म में रखना है तो किस में रखना, क्या लेना पड़ेगा साथ में? THF। ओके, अब एक्चुअली इसमें प्रोडक्ट जो बनता है वो CH3 CH और मैंने आपसे कहा, ठीक है, H और बोलो ये बनता है। क्लियर? तो अब ये कैसे बना इधर समझो। बोलो यहां पर क्या होता है कि ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर, और ये BH3 और THF। ओके, तो क्या होता, 3 मोल लेते हैं, इधर क्या होगा बोलो? नेगेटिव, और इधर क्या होगा? पॉजिटिव। ओके, और इसको 2-3 बार पढ़ो, ये कौन है? बोरॉन ट्राइहाइड्राइड, बोरॉन ट्राइहाइड्राइड, बोरॉन ट्राइहाइड्राइड, बोरॉन ट्राइहाइड्राइड। हाइड्रोजन ऑर्गेनिक क्या पूरी केमिस्ट्री के किसी भी कंपाउंड में प्लस H होता है, लेकिन हाइड्राइड के अंदर माइनस H होता है। क्या बोल रहा हूं? बोलो मेरी बात को समझना। मतलब हाइड्राइड के अंदर H किस फॉर्म में रहता है? माइनस की। आज सोडियम हाइड्राइड है, बताओ हाइड्राइड H किस फॉर्म में रहेगा? माइनस की फॉर्म में रहेगा। आज कैल्शियम हाइड्राइड है, बोलो H किस फॉर्म में रहेगा? माइनस की फॉर्म में। बात समझ में आए? बोलो तो यहां पर बोलो ये प्लस और ये माइनस। क्लियर? बात समझ में आई? अच्छा, यहां पर डेफिनेटली आएगा। तो यहां पर क्या बनता है? CH3 CH2 CH2 होल क्वाइस 3b, मतलब क्या बनता है? ट्राई, मैंने कहा ट्राई प्रोपिल, ठीक है, बोरेन बनता है। क्या बनता है? ट्राई प्रोपिल बोरेन बनता है। क्लियर? और जब हम H2O2, बोलो H2O2 और O माइनस से रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर CH3 और मैंने कहा बोलो H, ये CH2 और बोलो मैंने कहा CH2OH, ये प्रोडक्ट बनता है। क्लियर? तो अपने को यहां पर डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना, तो एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक जो आपका सेकंडों में काम करेगा। क्या? कि बोलो एल्कीन, कोई भी एल्कीन है, एल्कीन की BH3 से
एडिशन एडिशन कराने पर जहां बी प्लस, ठीक है, जाएगा जाएगा वही ओ एच माइनस जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना है। बस आपका काम सेकंडों में हो जाएगा। जैसे सपोजेड मैंने दिया एग्जांपल नंबर 2, मैंने दिया आपको और कोई इसमें रीअरेंजमेंट वगैरह कुछ नहीं करना है। क्लियर? बोलो आपको मैंने दिया, बोलो सपोजेड ये दिया। क्लियर? ओके। और मैंने कहा आपको BH3 THF, बोलो H2O2 और OH माइनस, ऐसा पूरा दिया जाएगा। क्लियर? प्रोडक्ट बनाना फटाफट बना सकते हो। बोलो आपको पता है ये प्लस और ये माइनस, इधर करोगे तो ये माइनस और ये प्लस, यहां भी जाएगा, मतलब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बोलो। और बोलो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये। समझ में आया? बोलो फटाक से बना सकते हो। मैंने कहा जहां पर बोलो बी जाएगा वहां ओ एच लगा देना है। बोले कैसे ही एल्किन दे, आपका प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? और ऑप्शन में तो ऐसे ही होगा ना। बोलो क्लियर? तो आई थिंक इसमें समझ में आया। बोलो इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। डायरेक्ट मैंने ट्रिक क्या बताई बोलो कि एल्कीन्स की रिएक्शन BH3 से कराने पर जहां बी प्लस जाएगा, जहां बी प्लस जाएगा, मैं बी प्लस क्यों बोल रहा हूं समझ में आया? बोलो जहां बी जाएगा, पता चला आपने एच को मान लिया पॉजिटिव, बी को मान लिया नेगेटिव, सब गड़बड़ कर दोगे। तो जहां बी प्लस जाएगा वहां ओ एच लगा देना, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो अब आप नोट करोगे। ये छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। BH3 किस फॉर्म में स्टेबल रहता है? डाइमर डाइबोरेन। BH3 मोनोमर की फॉर्म में किस में रहता है? टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान, ठीक है। टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान कैसे बना, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सब बताया मैंने आपको। ओके।
हटा दो, ये तो बेसिक बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, ताकि छोटी छोटी बातें अपने को ध्यान रहे। ओके, बाकी यहाँ पर तो ये जो मैंने लाइन लिखी है ये याद होगा तो आपका कंपटीशन में आंसर फटाक से हो जाएगा। ओके, मतलब कब कहाँ कैसा दिमाग लगाना चाहिए समझ में आया बोलो, ठीक है। ओके, आया समझ में ये बोलो, हटा दूं? तो एडिशन रिएक्शन सारी समझ में आई बोलो आपको। और अगर अगर अच्छे से देखोगे तो एक भी रटने की जरूरत नहीं है, मतलब समझ में आ गया तो आप कभी भी ऑप्शन देख के रिएक्शन बोलो। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने पढ़ाया उसी में से, क्योंकि और तो कोई होती ही नहीं है। या तो एच एक्स का पूछेगा, एच ओ एक्स का पूछेगा, एनओसीएल का पूछेगा, बोलो डायलेटेड एच टू एस ओ फोर का पूछेगा, बोलो आपका बी एस थ्री का पूछेगा, एक्स टू का पूछेगा। सारे एडिशन तो अपन ने पढ़ लिए। और इनमें भी सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आता है एच एक्स का। किसका आता है बोलो? एच एक्स का, जो मैंने आपको कल सिखाया था। क्लियर? तो आ जाए हम नंबर थर्ड पे बोलो। मतलब मैंने सारी केमिकल में सबसे दो इंपॉर्टेंट, एक एडिशन और एक आप पढ़ाने जा रहा हूं ऑक्सीडेशन। क्लियर? हटा दूं मैं बोलो ये? ओके, मैंने कहा अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नंबर थ्री। नंबर थ्री क्या बोलो? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन मैंने कहा ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ठीक है, अभिक्रियाएं। ओके, देखो, एल्कीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो तीन तरह की रिएक्शन होती है इसमें। इसमें कितनी होती? तीन। पहला क्या है? ओजोनोलाइसिस। ठीक है, ओजोनोलाइसिस मतलब ओजोनी अपघटन। ठीक है, ओजोनी अपघटन। ओके, दूसरा होता है नंबर टू
मैंने कहा हाइड्रोजाइलेशन, हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोजाइलेशन, ठीक है, बोलो हाइड्रोजाइलीकरण, क्लियर, हाइड्रोजाइलीकरण, ओके। और तीसरा है ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, प्रबल प्रबल ऑक्सीकारकों से ऑक्सीकरण, ठीक है, ओके। अब इसमें भी देखो, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लियर, मतलब ओजोनोलाइसिस और हाइड्रो बोलो जाइलेशन। अब पहली बार ओजोनोलाइसिस वर्ड आया है, अच्छे से समझना, मतलब ये मान के चलो कि अगर आप एल्कीन अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको एल्काइन में 1% दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन की सारी रिएक्शंस एक जैसी होती है, बस उसमें हर एक चीज 2 बार करनी पड़ती है। अरे बोलो समझे समझे, बोलो क्लियर। तो मैंने कहा चलो पहला बताता हूं आपको ओजोनोलाइसिस। अब आप 10 मिनट पूरा ध्यान देना। ओजोनोलाइसिस मेरी नजर में इससे इजी कुछ है नहीं, ठीक है। ओजोनी अपघटन, बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बहुत एग्जाम में आते हैं, ठीक है। देखो, पहले सिस्टमेटिक तरीके से सिखाऊंगा, फिर सेकंडों में प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा। मैंने कहा एग्जाम्पल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे सिंपल तो एल्कीन ही पैदा नहीं हुई है, तो पहला एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूं सबसे सरल ले रहा हूं। मैंने कहा हमें क्या दिया जाएगा, O3H2O ऐसा दिया जाएगा, क्लियर, और साथ में Zn दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है। चलो एक बार मैंने Zn दे दिया, क्लियर, या पहले नहीं दे के बता रहा हूं फिर दे के बताऊंगा, क्लियर। तो इसमें 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 प्रोडक्ट कैसे बनेगा, क्लियर। तो इसके लिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैकेनिज्म, ठीक है, कि रियल में मैकेनिज्म प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहले आता है O3, पहले कौन आता है, O3, क्लियर। और यहां पर क्या होता है, बोलो, मैंने कहा इस तरह से ये बॉन्ड खुलते हैं और ये कंपाउंड बनता है, क्लियर, साइक्लिक कंपाउंड बनता है। ये यहां से यहां तक जो बना है इसको बोलते हैं ओजोनो, आपसे मैं कहूं ओजोनीकरण, ओजोनोजेनेसिस, क्या बोलते हैं, ओजोनोजेनेसिस, क्लियर, बोलो ओजोनीकरण। बट मैंने तो ऊपर क्या लिखा, बोलो ओजोनोलाइसिस, इसलिए साथ में क्या दिया जाता है, H2, समझ में आया, बोलो। खाली O3 होने पर क्या बनता है, ओजोनोजेनेसिस, साथ में ओब्लिक में H2O देने पर क्या होता है, ओजोनोलाइसिस। तो अब हम क्या करते हैं, बोलो H2O से, ठीक है। तो H2O लाइसिस करेगा तो इसमें लाइसिस ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो क्या होगा, बोलो, बोलो आपको मैं कहूं, बोलो H2O2 ये बनेगा, बोलो, ये ऐसे टूटा तो बोलो दो कंपाउंड तो क्या बन गए, CH2O CH2O, और एक क्या बन गया, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं H2O2, क्लियर। ये एक्चुअली क्या है, HCHO है, ये एक्चुअली क्या है, HCHO है, बोले तो फॉर्मल्डिहाइड है। कौन है, बोलो, फॉर्मल्डिहाइड है, क्लियर। अब क्या होता है, ये H2O2 साथ में बनता है, ये क्या होता है, वीक, मैंने कहा ऑक्सीडाइजिंग, बोलो मैंने कहा एजेंट, समझ आओगे, दुर्बल ऑक्सीकारक होता है, क्या होता है, दुर्बल 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 ऑक्सीकारक, ठीक है। बोलो मैंने कहा क्या होता है, दुर्बल दुर्बल ऑक्सीकारक। आपको कि सर दुर्बल होने से क्या हुआ, ये अगर बना और साइड में एल्डिहाइड हुआ तो उसका आगे और ऑक्सीडेशन करेगा, और कीटोन हुआ तो चुपचाप बैठा रहेगा। क्या बोल रहा हूं, समझ में आया, बोलो, मतलब ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लियर। तो यह है, बोलो यह है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है, बोलो का ही आगे 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 फर्दर बोलो ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको दुर्बल बोला है, बात समझ में है। तो अभी बताओ यहां पर ये अपना प्रभाव शो करेगा नहीं करेगा, क्या फाइनल प्रोडक्ट ये बनेंगे, क्या नहीं, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेंगे, बोलो इसका और ऑक्सीडेशन होगा तो बोलो फॉर्मिक एसिड,
इसका फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने पे क्या बनता है? फॉर्मिक एसिड। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि फॉर्मिक एसिड अनस्टेबल होता है और इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? बोलो H2O और CO2। बोलो H2O और CO2। बात समझ में आई? ओके। अब मैं चाहता हूं नहीं, मुझे तो यही फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझे क्या जुगाड़ करना पड़ेगा? यहां पर ऐसी कोई चीज और लेनी पड़ेगी जो H2O2 को बनाते हटा दे। H2O2 को बनाते ही हटा दे। क्या बोल रहा हूं, समझ में आया? H2O2 को बनाते ही हटा दे। क्लियर? तो यहां पर अगर सपोज दैट यही एग्जांपल ऐसा दे रखा होता, क्लियर? ओके, O3H2O और साथ में क्या दे रखा हो? Zn। क्लियर? अब आपको मैंने कहा कि बोलो मुझे Zn का तो रोल बाद में करना ही है, पहले मैं O3 और H2O का डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगा? अपने को ये कुछ भी नहीं करना है, ये तो मैंने एक बार आपको ओरिजिनल तरीका बताया है। कंपटीशन में ऐसा कुछ नहीं करना है। कंपटीशन में क्या करना है? जब भी ओजोनोलाइसिस हो एल्कीन में, इस डबल बॉन्ड को तोड़ो और इधर इधर ऑक्सीजन लगा दो। बोलो प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या बना? बोलो SCHO। बोलो SCHO और साथ में क्या बनेगा? H2O2। डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया। अब आप देखो अगर Zn दे रखा है तो यही क्या बन जाएंगे? बोलो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि Zn अगर होगा तो तुरंत वो क्या करेगा? इसको इसको रहने नहीं देगा। किस फॉर्म में नहीं रहने देगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रहने नहीं देगा। तुरंत किस में बदल देगा? H2 और Zn में। तो जब ये रहा ही नहीं तो अपना काम करेगा ही नहीं। तो अगर ओजोनोलाइसिस में Zn दे रखा हो तो क्या करना है? समझ में आया? बोलो फाइनल प्रोडक्ट कहां पे रोकना है? समझ में आया? बोलो क्लियर? अब आपको ये मैंने बताया। अब मैं ले रहा हूं आपको बहुत सारे एग्जांपल। क्लियर? और देखो फटाफट 5-5 सेकंड में प्रोडक्ट बना रहा हूं, आप बस देखना कैसे बना रहा हूं। मैंने कहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH। पहले तो बताओ ऐसी दुनिया में कभी एल्कीन होती कि नहीं होती? होती है, मिल सकती है। बोलो चलो पहले इसका छोटा भाई ले लेता हूं। ओके, अरे बोलो समझ रहे हो? समझ रहे? बोलो क्लियर? छोटा भाई ले लेता हूँ मतलब समझ में आया? बोलो। और एथीन के बाद प्रोपीन ले लेता हूँ। क्लियर? अच्छा, अब आप सोचो अगर मैं कहूं आपको O3H2O Zn दे रखा हो तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? और हर एक में कितनी बार करेंगे? 2 बार करेंगे। ये दे रखा हो तो मुझे बताओ प्रोडक्ट तो फटाफट इसको तोड़ते हैं, ऐसे ऐसे लगाते हैं। और समझे ही समझे? बोलो क्लियर? तो एक तो क्या बन गया? CH3CHO। एक क्या बन गया? SCHO। और साथ में क्या बनेगा? H2O2। कोई मतलब नहीं, Zn उसको रहने ही नहीं देगा। यही मेरे क्या बन जाएंगे? फाइनल प्रोडक्ट बन जाएंगे। ये PF क्या है? बोलो फाइनल प्रोडक्ट। सपोज दैट H2 है ही नहीं है, खुद लिख दोगे क्या? नहीं। बोलो बात समझ में? तो इसमें भी क्या होगा? पहले तो यही बनेंगे। अरे बोलो पहले तो यही बनेंगे, बट इस बार साथ में मैं बनाऊंगा क्योंकि उसको अब ये क्या करेगा इसके पास? अच्छा, दोनों एल्डिहाइड हो, दोनों को नहीं छोड़ूंगा। बोलो इसको किस में बदल देगा? एसिटिक एसिड में। और इसको किस में बदल देगा? फॉर्मिक एसिड में। और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होकर CO2 और H2O। तो यही हमारे क्या बन जाएंगे? बोलो फाइनल प्रोडक्ट। अरे समझे नहीं समझे? बोलो ये तो यही रहेगा। बोलो ये तो फॉर्मिक एसिड है जो अनस्टेबल होता है, फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, बाकी तो एसिड सारे स्टेबल ही होते हैं। बोलो क्लियर? अच्छा, अब मैं लू एग्जांपल नंबर 4। मैं दो बार क्यों ले रहा हूं? समझ में आया? बोलो आपको? ओके, मैंने कहा सपोज दैट आपको CH3 CH डबल बॉन्ड, बोलो और बोलो ये CH3। क्लियर? अगर आपको सपोज दैट O3H2O और Zn दे, क्लियर? O3 और H2O दे, बोलो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। इसके भी बोलो प्रोडक्ट आपके ऑप्शन में होंगे, इसके भी होंगे। क्लियर? तो बताओ तोड़ना तो इजी। बोलो इधर इधर तोड़ा, बोलो लगाया ऑक्सीजन। बताओ क्या पहले बनेगा? CH3CHO। लिख दू 2 बोल? और बोलो समझे ही समझे? बोलो क्लियर? बोलो यही फाइनल प्रोडक्ट बना देंगे नहीं बना देंगे? क्यों बना देंगे? क्योंकि Zn साथ में दे रखा है। ओके, बोलो अंतिम उत्पाद। बात समझ में? और अगर Zn नहीं दे रखा है तो पहले तो यही बनेंगे। ओके, और साथ में कौन बनेगा? H2O2। बनता तो यहां पर भी है लेकिन उसको हटा देते हैं Zn, इसलिए अपन लिख नहीं रहे। बोलो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3COH। बोलो 2 मोल। ये क्या होगा मेरा फाइनल प्रोडक्ट? कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात आपको? ओके, मैंने कहा नंबर 5। बोलो मैंने लिया CH3। बोलो CH3। ठीक है, ये लिया।
तो अब तो आपके भरोसे ही छोड़ूंगा मैं, बोलो सब मैं ही थोड़ी बताऊंगा। ओके, ये आप जब नोट करोगे और यहाँ क्लाइमैक्स में पहुंचोगे तो आपको ही प्रोडक्ट बनाना है। और बनाओगे नहीं बनाओगे, बोलो क्या बना दिए नजरों नजरों में? अरे बोलो ऐसे ही होता है। मतलब आपको अगर फंडा क्लियर है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, वहां चार ऑप्शन देखते ही पता चल जाता है प्रोडक्ट क्या बनेगा। मेरी बात समझ में आए? और कंपटीशन में उल्टा भी पूछा जाता है। चार ऑप्शन में एल्कीन दे दी, ऐसी कौन सी एल्कीन है जिसके ओजोनोलाइसिस पे 2 मोल एसिटिक एसिड बनेंगे? बोलो तो आपको एल्कीन ढूंढना है। कैसे ढूंढना समझ में आया, बोलो? और वाइस वर्सा दोनों तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आपको प्रोडक्ट देके एल्कीन पूछ सकते हैं, एल्कीन देके प्रोडक्ट पूछ सकते हैं। मेरी बात समझ में आए? सपोज दैट यही मैंने कहा 2 मोल एसिटिक एसिड, क्लियर? आपको ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, बोलो पहले वाले दोनों भी दे दिए। आप किससे बनाओगे? एक से ही बनेगा, क्योंकि इससे बनाओगे तो 1 मोल ही बनेगा, 1 मोल तो एसीटोन बनेगा। अरे बोलो समझे नहीं समझे, बोलो? मतलब प्रोडक्ट देख के एल्कीन पूछते हैं, एल्कीन देख करके बोलो प्रोडक्ट पूछते हैं। दोनों तरह का खेल खिलाया जा सकता है। और ओजोनोलाइसिस से इजी कुछ है नहीं। बोलो आपको इजीली आपको समझ में आया होगा। बस ध्यान रखना, ओजोनोजेनेसिस अलग चीज है, ओजोनोलाइसिस अलग चीज है। ओजोनोलाइसिस के अंदर पहले क्या होता है? ओजोनोजेनेसिस होता है। मेरी बात समझ में आए, बोलो ओके। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्टूडेंट सेकंडों में गलत कर देते हैं। ठीक है, बोलो बेंजीन ये कौन है? बोलो बेंजीन के ओजोनीकरण का उत्पाद होता है। ठीक है, होता है। पहला ऑप्शन 3 मोल एस, बोलो सी एच ओ, बोलो दूसरा 3 मोल सी ओ एच ऑक्जेलिक एसिड, क्लियर? बेंजीन, बोलो मैंने कहा बेंजीन, बेंजीन ट्राई ओजोनोइड, क्लियर? और साइक्लो एल्के साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, बताओ क्या होगा आंसर इसका? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? चलो ए वाले कोई, बी वाले कोई, सी वाले कोई, डी वाले कोई? गजब हो गया, इतना चिल्ला चिल्ला के समझाया। ठीक है, बोलो चलो ए वाला कोई? अरे गलत सही कुछ तो करो। मैंने कहा लर्निंग फेज में इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। अरे समझे समझे, बोलो लर्निंग फेज में क्या जरूरी है? इंटरेक्शन। लर्निंग की स्टेप्स में एक ये स्टेप भी आती है, बोलो ए वाला कौन कौन टिक करना चाहेगा? ओके, बी वाला, ठीक है, सी वाला, ओके, डी वाला, सब में हाथ खड़े हुए हैं। ठीक है, आंसर क्या है? सी। पहले तो आप ये दोनों तो बिल्कुल काट दोगे, क्योंकि यहाँ ओजोनीकरण है, ओजोनी अपघटन नहीं है। अरे ये ओजोनोजेनेसिस पूछा है कि ओजोनोलाइसिस पूछा है? ओजोनो, ये क्या पूछा है? ओजोनोजेनेसिस। ओजोनोलाइसिस पूछा ही नहीं मैंने। अगर ओजोनोलाइसिस पूछता तो आंसर क्या होता? बी होता। और अगर जेडन साथ में दे रखा होता तो ए होता। बोलो आंसर तीनों जाएंगे, कब जाएंगे? डिपेंड ऑन कंडीशन। मेरी बात समझ में? अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, क्लियर? यही क्वेश्चन ऐसा होता, यही क्वेश्चन ऐसा होता O3H2, क्लियर? और मेरे को पूछते प्रोडक्ट, तो फिर इसका प्रोडक्ट क्या होता? बोलो यहां से तोड़ता, यहां से तोड़ता, यहां से तोड़ता, क्लियर? तो पहले तो मैं आपसे कह रहा हूं, बोलो ठीक है, ये प्रोडक्ट, क्लियर? तो यहां पर पहले तो आपका 3 मोल क्या बनते? बोलो यही बनते। फिर साथ में कौन बनता? H2O2, वो इसको छोड़ता नहीं,
किस में बदल के रहता, इसमें बदल के रहता, और समझे। और अगर यहाँ पर जेडर होता तो यही बन जाता। ये अच्छा क्वेश्चन क्यों है, समझ में आया बोलो? कि इसमें सारे ऑप्शन आंसर हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछा है। ओके, अगर ओजोनोलाइसिस लिखा हुआ है तो लाइसिस करना है, ओजोनोजेनेसिस लिखा है तो ओजोनोजेनेसिस करना है। बात समझ में आए बोलो? इसीलिए मैंने मैकेनिज्म बताते समय आपको बताया कि बोलो ये यहां तक ये क्या है, ओजोनीकरण, और ये यहां से लगाकर, अरे 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 अरे, ठीक है, ये पूरा जो मैंने खेल किया है ये क्या है बोलो, ओजोनोलाइसिस। पहले बताओ समझ में आया बोलो? हम ओजोनोलाइसिस पढ़ते तो ओजोनोजेनेसिस तो अंदर ही आ जाता है। कुछ फंडा समझ में आया कि नहीं आया बोलो? मतलब हर एंगल से आपको क्या क्या कैसे पूछ सकता है, मैंने सारे करा दिए। क्लियर? हाँ या ना? नोट करो। ठीक है, ये तो नोट किया था यहां से। हो गया ये तीनों नाम नोट बोलो? ठीक है, ये तो है रियल मेथड। क्लियर? ओरिजिनल मेथड कैसे होता है? सॉरी। हाँ, ये बोलो केवल एल्डिहाइड का ही आगे ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीकरण करता है। कौन बोलो? H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या लिखा मैंने आपको? यह केवल ओनली एल्डिहाइड का ही
बोलो आगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण करता है। ठीक है, ओके, हो गया ये नोट। दो वर्ड समझ में आए, ओजोनोलाइसिस, ओजोनोजेनेसिस। आपको ओजोनोलाइसिस ही पूछते हैं, वो तो मैंने आपको कहा कि वर्ड पता होना चाहिए। क्लियर? और ओजोनोजेनेसिस में बेंजीन वाला ही पूछते हैं जो मैंने अभी आपको करवाया है। ठीक है, तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। हो गया ये? हो गया नोट? बोलो। कभी फाइनल प्रोडक्ट में यही दो दे रखा हो, ये नहीं दे रहा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ गए ना मोनो? जेडन लेने से क्या होता है? जेडन H2O2 को तोड़ देता है, तो उसकी अवेबिलिटी नहीं होती है, तो आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाते हैं? वही बन जाते हैं। ठीक है, ओके, वही है नोट। बोलो, हटा दूं? ये रिक्त स्थान छोड़ रखा है किसके लिए? आपको करना है। ठीक है, चेक करूं? ओके,
इसमें बना है प्रोडक्ट, करना क्या है, यहाँ ओ यहाँ ओ, तो CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3, बोलो, या CS ऐसे लिखूं, कोई के सर ऐसे लिखो, ये लो, बात तो एक ही है, बोलो, ऊपर लगाऊं कहीं भी लगाऊं, क्लियर। और दूसरा क्या बनेगा, CH3CHO, Zn ले लिया तो यही फाइनल प्रोडक्ट होगा, और अगर Zn नहीं लिया तो पहले तो यही बनेगा, क्लियर, यही बनेगा, बोलो यही बनेगा, साथ में H2O2 अपना प्रभाव दिखाएगा, इसके तो नहीं इस पे करेगा, बोलो, तो ठीक है। बताओ यहाँ पर इसका किस में बदल देगा, बोलो, CH3COH, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट, और इसमें तो यही फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे, बोलो, क्यों, क्योंकि साथ में Zn ले रखा, यही किया ना। ओके, बात समझ में आए, बोलो, हो गया नोट। और ये जो क्वेश्चन कराया है वो समझ में आया, बोलो आपको, मैंने ओजोनोजेनेसिस का प्रोडक्ट पूछा है, ठीक है, बोलो, अगर 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 या यहाँ पर लिखा होता ओजोनोलाइसिस, ओके, तो हम क्या करते, बोलो, ये करते, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी समझ में आई, बोलो आपको, ठीक है।